सिकंदर, कहिएगा, वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर 35 साल बाद शिकस्त दी है। क्या सिर्फ स्पिन के साथ खेलना सही फैसला था पाकिस्तान का? यार ये सवाल जो है ना इस वक्त हर कोई कर रहा है। जो क्रिकेट टीम होती है वो कभी भी जो है वो एक तरीके से खेलने से नहीं जीती जाती। आपको उसमें वेरिएशन होनी चाहिए। जो टीम का लफ्ज है उसका मतलब है कि एक टीम होती है 11 लोगों की, उसमें फास्ट बॉलर्स भी होने चाहिए, उसके अंदर आपने जो है स्पिनर भी होने चाहिए, ऑलराउंडर। आपने इंग्लैंड को हराया, इस तरह वो तैयार नहीं थे। अब पूरी दुनिया को पता चल गया है। अब जो है जो भी आएगा वो पाकिस्तान में तैयारी करके आएगा कि जी वहाँ पे स्पिनिंग अटैक होगा। इस तरह नहीं खेला जाता, ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। आप जो है उसमें वेरिएशन रखें, आपको फास्ट बॉलर खिलाने चाहिए थे बीच के अंदर। और मैं नहीं समझता। अच्छा देखें, अभी शान ने क्या कहा। शान ने कहा कि वी वर नॉट रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ कंडीशंस। मतलब क्या है? हम वेस्ट इंडीज गए हैं खेलने के लिए, इसका मतलब ये है। नहीं, मतलब है वो खुद तैयार नहीं थे खेलने के लिए। वो ये कह रहे हैं कि हम तो वी वर नॉट रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ कंडीशंस। आप दोबारा सुन लें उनको। जी जी, ये मतलब था हमें भी नहीं पता। वापस आता हूँ सिको भाई, आपकी तरफ वापस आता हूँ। मुझे 2 मिनट दीजिए। मुझे बहुत नाराजगी है आज पाकिस्तानी टीम पर। राशिद लतीफ साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमारे साथ मौजूद है। राशिद भाई, क्या हो रहा है? शान मसूद से पूछा गया कि उन्होंने कहा हाँ 4 मैचेस में हमने 3 जीत लिए। आप परफॉर्मेंस देखें, जहां टेस्ट में 200 होती हैं, 150 रन होते हैं, आपके किसी एक खिलाड़ी ने दोनों इनिंग्स में 50 नहीं की। आपके किसी फास्ट बॉलर, आप इन 4 मैचेस में पाकिस्तानी बल्लेबाजों के स्टैट्स निकाल के देख लें, क्या हालत है हमारी। आप कह रहे हैं हमने 4 में से 3 मैच जीत लिए, कोई फख्र का मकाम है हमारे लिए? बात उनकी दुरुस्त है। 4 में से 3 मैच जो है वो जीते, 2 इंग्लैंड के खिलाफ, 1 वेस्ट इंडीज के खिलाफ। लेकिन हारने वाले नहीं बताया। 12 टेस्ट उन्होंने कैप्टनसी किए, 9 टेस्ट मैचेस हार गए, 2 बांग्लादेश के खिलाफ भी हारे और अभी ये तीसरा ये मैच हो गया। ये 3 होम पे हमारे, जो कि एक निजामत की बाइस बने हैं। जो सिकू भाई कह रहे थे बात बिल्कुल सही थी। अभी मैं सुन रहा था इनको कि उन्होंने जो बात की, दूसरी एक और बात की उन्होंने कि बैटिंग जो है हमारी टेल हमारी रन नहीं कर रही। हमारी टॉप ऑर्डर कौन सा रन कर रही है? खुद हमारे ओपनर रन नहीं कर रहे, हमारे मिडिल ऑर्डर रन नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें इस मैच से हमें सीखनी चाहिए, बल्कि बांग्लादेश के मैच से ही हमें सीख जाना चाहिए था। हम तो हारते ही चले जा रहे हैं। बॉटम की टीम है, रियलिटी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि हम लोग बॉटम की टीम हो चुके हैं और हमें तैयारी भी वैसी करनी चाहिए। और जाहिर सी बात है, हमें किस तरह से करना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी निचले लेवल के ऊपर कि किस तरह स्पिनर्स को खेलना है। बेसिक पे आना पड़ेगा, हमें बच्चों की तरह सिखाना पड़ेगा स्पिनर्स को कैसे खेलते हैं, फास्ट बॉलर कैसे बनते हैं, रिवर्स स्विंग कैसे होती है। सारा आर्ट जो पाकिस्तान का था, आर्टिस्टिक बॉलर हुआ करते थे, 8 बैट्समैन होते थे स्पिनर पे खेलने के लिए, वो आज पाकिस्तान से खत्म हो चुका है। मेरे ख्याल से हमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है निचले लेवल के ऊपर। ये तो मैच हार के सबने देख लिया, टीवी पे आ रहा है, सबने देख लिया कि कहाँ पे खामियां कहाँ पे। लेकिन ये वजह क्या बनी, किस वजह से हम लोग हार रहे हैं? गलत प्लानिंग की वजह से हार रहे हैं बहुत ज्यादा। हम लोग बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस करते हैं, कभी कोच कोई, कभी सिलेक्शन में कोई, और नालायक का अगर लफ्ज में इस्तेमाल नहीं करना चाहता। जो सिलेक्शन कमेटी है उनको क्लू है ही नहीं पाकिस्तान डोमेस्टिक का। 2 प्लेयर सीनियर है जो कि असद शफीक और अजहर अली। अभी उनको टाइम चाहिए इस सिस्टम को सीखने के लिए। या तो वो रबर स्टैम्प बनना है तो वो करेंगे लोग काम। ये और भी पास में भी लोग काम करते हुए आए, रबर स्टैम्प बन के पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। डिसाइड करना पड़ेगा असद शफीक को और अजहर अली को, जो बहुत नामवर खिलाड़ी हैं, 80 टेस्ट 90 टेस्ट मैचेस खेले में। उनको इस सिस्टम में रहना है तो अपनी मनवा के रहना पड़ेगा, वरना रबर स्टैम्प बन के अगर रहेंगे तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इसी तरह से होता रहेगा। ठीक है राशिद लतीफ भाई, सिकंदर साहब आपकी तरफ आते हैं। ये बताइएगा कि हमने दोनों दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, एक दिन नुमान को भेज दिया, एक दिन साजिद को भेज दिया, और वो आके कह रहे हैं कि आकिब जावेद का फैसला बहुत अच्छा। भाई परफॉर्म ही सिर्फ इन 2 बॉलर्स ने किया है, बाकी कोई आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का लायक ही नहीं था। तो उससे बेहतर गदाकेश मोती नहीं थे जो कि स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर थे, केविन सिंक्लेयर जो कि राइट आर्म ऑफ ब्रेक है, जोमेल वारिकेन जो है वो लेफ्ट आर्म स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। तो ये हमारे स्पिनर से बेहतर नहीं रहे जिन्होंने हमारे किसी बैट्समैन को 50 के करीब भी नहीं जाने दिया। अपना वजी आप हो शायर, तो मैंने एक शेर लिखा हुआ है, वो मैं आपको सुनाता हूँ, आप बिल्कुल समझ जाओगे। उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, हाँ लो आप अपने ही दाम में, तो याद आ गया। तो आकिब जावेद साहब खुद ही अपने जाल में फंस गए।
अभी एक बात कही थी राशिद ने कि वो कहना चाह रहा था कि मैं नालायकी का जिक्र नहीं करना चाहता, वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहता। देखें, बात ऐसे लेके जब हम साउथ अफ्रीका में खेल रहे थे, उन्होंने टीम अनाउंस की। टीम में जब आप टीम सेलेक्ट करते हैं तो दो चीजें देखते हैं, पिच देखते हैं और आप मेहमान जो मेजबान होता है उसकी टीम देखते हैं। मेजबान ने अपनी टीम अनाउंस की, उसमें स्पिनर डाला, आपने पिच देखी, मेजबान की टीम देखी, मगर उसके बावजूद आपने 4 फास्ट बॉलर खिला दिए और आप बुरी तरह हार के आए। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर ये नालायकी है। वो बात जो कर रहा है राशिद, एक तो मैं तो अब पीसीबी नहीं कहता, मैं अब मोहसिन नकवी साहब से कहूंगा कि सर जी, आप जो नए नए बच्चे एकदम से रिटायर होते हैं उनको क्रिकेट के मैनेजमेंट में ना लाएं, उनको पता ही नहीं है। वो बिल्कुल सही कह रहा है। अजहर अली, असद शफीक को आया है, जुमा 4 दिन हुए, उन्हें पता ही नहीं कि मैनेजमेंट क्या होती है। उसके लिए वो आप पुराने लोगों को लाएं जो थोड़े से 10 साल पुराने हों। इनकी आपस में दोस्तियां होती हैं, ये लोग साथ खेले हुए होते हैं, तो हमदर्दियां, दुश्मनियां सब चल रही होती हैं। जब भी कोई सेलेक्टर आए, कोई ऐसे लोग आए, उनमें और खेलने वाले लड़कों में 15 साल का फर्क होना चाहिए, ताकि उनकी दोस्तियां और दुश्मनियां आपस में आके यहाँ क्लैश ना हो। तो हमारे जो बॉलर्स हैं, आपको पता है कि नोमान जो है 38 का है, वो बेचारा 2 साल और खेल लेगा। साजिद खान जो है वो 32 साल का है, मगर यहाँ मैं साजिद खान के लिए ये जरूर कहूंगा कि उसे आप वनडे में डालें। अब मुझे ये बताइए, हम कह के थक गए, उसको वनडे में क्यों नहीं डालते हैं? कोई वजह बता दें कि क्यों नहीं डाल के एक मैच ट्राई कर लेते हैं। अभी ट्राई सीरीज हो रही है, इसमें कर लें, वो अच्छा प्रोस्पेक्ट है वनडे के लिए, ट्राई तो कर लें, ना रखिएगा आप उसको चैंपियंस ट्रॉफी में। ये नालायकी है हमारे क्रिकेटर्स की। मैं उन लोगों को बिल्कुल ब्लेम नहीं करता जो क्रिकेट बोर्ड में बैठे हैं, जिन्होंने जिंदगी में क्रिकेट नहीं खेली मगर वो क्रिकेट बोर्ड में है, बिकॉज दे आर फ्रेंड्स। मगर वो लड़के जो क्रिकेट खेलते रहे और क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं, उन्होंने तो बिल्कुल ही, अब क्या कहूँ मैं, कि स्ट्राइकिंग फोर्स बना दिए। एक अब्दुल रज़ाक साहब ने, जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और क्रिकेटर हैं, उन्होंने एक अलग पट्टी पढ़ा दी है कि एक स्ट्राइकिंग फोर्स होनी चाहिए। भाई, कभी दुनिया में स्ट्राइकिंग फोर्सेस बनती हैं क्या? आप डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाएं ना उनको। उन्होंने खेल रहे थे, उनको बुलाकर कैंप पे डाल दिया। इस तरह नहीं होता। हमारे 14 लड़के इस वक्त बांग्लादेश में जो वहाँ की मैच खेल रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है। अभी मैं रिकॉर्ड देख रहा था, ना नसीम शाह खेल रहे हैं, ना शाहीन शाह अफरीदी खेल रहे हैं उसमें। फास्ट बॉलिंग में उनका कहीं जिक्र नहीं आ रहा। अभी मैं रिकॉर्ड देख रहा था। तो इस तरह थोड़ी होता है। मोहसिन नकवी को चाहिए कि सख्ती करें, एक पूरा स्ट्रक्चर बनाएं, उसके बाद आगे बढ़ें। वो बिल्कुल सही कह रहा है, नया स्टेडियम बनाने से, तोड़ के नया बनाने से क्रिकेट का स्ट्रक्चर नहीं बन रहा। और बॉसेस को ये रिजल्ट दिया जाता है ना कि 4 में से 3 मैच जीत गए, तो उनके सामने स्टैट्स भी रखा करें कि हमारे जब हमारे बच्चों के स्टैट्स सामने आएंगे तो बाबर आजम जैसे प्लेयर, मोहम्मद रिजवान जैसे प्लेयर, इनके खाते में 13, 12, 31, 49 ये रन लिखे हुए होंगे होम ग्राउंड पर। आप मुझसे पूछ रहे हो? जी जी सिकंदर भाई, देखिए, आप बाबर आजम को ये बताइए कि जब उनको वहां से साउथ अफ्रीका से भेजा गया था और हम जिम्बाब्वे में खेल रहे थे, वो वापस आके उन्होंने मैच ही नहीं खेला। कोई डोमेस्टिक मैच नहीं खेल रहा, चल रहा था मैच, नहीं खेला, घर में बैठे थे और जाके प्रैक्टिस कर रहे थे। जो क्रिकेटर होता है, जो स्पोर्ट्समैन होता है, उसको कहा जाता है कि मैच से उसमें इंप्रूवमेंट आती है, प्रैक्टिस करने से नहीं आती। प्रैक्टिस इज ओए तू गेंद कर, तू ऐसे कर, तू उसे कर, नहीं। असल मैच खेलेंगे आप तो उसमें आपको प्रैक्टिस मिलती है। इस किस्म के नहीं होता है। तो आप किसी ने पूछा बाबर आजम से कि आपने की जो फेलियर है, आप आके डोमेस्टिक क्रिकेट खेले? नहीं, बस वो सुपरस्टार हैं तो उनको कोई ना पूछे। यही चीज इस वक्त कोहली के साथ इंडिया में हो रही है कि इंडिया में लोग कोहली के जो है उनके बेतहाशा तनकीद कर रहे हैं कि वो 12 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेले। तो इंडियन जो क्रिकेटर हैं वो कहते हैं कि जी आपको, हमें सुपरस्टार नहीं चाहिए, हमें परफॉर्मर चाहिए कि जो आके ग्राउंड में परफॉर्म करे, सुपरस्टार नहीं चाहिए। तो हमें भी ये पूछना चाहिए, बाबर साहब आप जाकर क्यों नहीं खेले डोमेस्टिक क्रिकेट? मगर कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, साबिक टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त और राशिद लतीफ़ इस हवाले से हमें तज्जिया दे रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपको एक बार फिर से बताएं कि मुल्तान टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 120 रन से शिकस्त दे दी है और दूसरी इनिंग्स में 254 रन के हदफ के ताकू में पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 133 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी।
दिलचस्प बात यह है कि मैच हुआ 5 दिन का मैच था, 2.25 दिन में ख़त्म हो गया। 10 खिलाड़ी पाकिस्तान के 2 दफ़ा आउट हुए, लेकिन किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज ने मिस सेंचुरी तक स्कोर नहीं की और कहने को टेस्ट मैच खेला गया। हाईएस्ट स्कोर इस टेस्ट में पहली इनिंग्स में रिजवान का था जो 49 रन बनाने में कामयाब।